ओके फिर आपका आता है कि ओवर सेंटर लिंक जो है उसका काम क्या है। इस बेसिकली ओवर सेंटर साइड ब्रेसेस जो है, जो मैंने पहले भी बोला है, साइड ब्रेसेस का काम क्या है, ये बेसिकली सपोर्ट देता है। ठीक है, साइड ब्रेसेस एंड ओवर सेंटर लिंक्स का काम ये रहता है कि वो डाउन और अप पोजीशन पे एयरक्राफ्ट को लॉक करते हैं। ठीक है, ये फंक्शंस याद रखिए बस। साइड ब्रेसेस कोई भी साइड से हो, ड्रैग ब्रेसेस, साइड ब्रेसेस, उनका उनका उसका जितना भी सारा है ना, इन सब का काम एक ही रहता है कि सपोर्ट देना। और ओवर सेंटर लिंक क्या रहता है, ओवर सेंटर लिंक का काम रहता है उसको नीचे या ऊपर में लॉक करना, डाउन और लॉक एंड अप लॉक करना। ठीक है, इंटरनल लॉक मैकेनिज्म सिलेंडर्स में हो सकते हैं, एक्चुएटिंग सिलेंडर्स में, और एक्सटर्नल लॉक मैकेनिज्म बाहर से अप लॉक या डाउन लॉक कुछ भी वो हो सकता है उसको रिट्रैक्टेड पोजीशन पे या एक्सटेंडेड पोजीशन पे लॉक करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली हर एक गियर का 2 डोर हो सकता है, एक इनबोर्ड हो सकता है, एक आउटबोर्ड हो सकता है। ठीक है, और जो अंदर से या बाहर से दोनों साइड से बंद कर सकता है। फिर एक डोर का ये जो कोर है ये बेसिकली हनीकॉम स्ट्रक्चर का होता है ताकि ये थोड़ा हेवी हो, क्योंकि उसको डोर का जो वेट है उसको भी झेलना पड़ता है। ऊपर जाने के बाद लैंडिंग गियर का जो लोड है व्हील का वो उस डोर के ऊपर आ जाता है, तो डोर भी लॉक हो जाता है ऊपर जाने के बाद। डोर का भी अप लॉक रहता है, डाउन लॉक रहता है। ठीक है, तो हुक और रोलर टाइप लैच रहते हैं उसमें, ताकि वो बेसिकली लोड को ले सके। ठीक है, उस हुक्स में आप देख सकते हो ये एक डोर है, ये ऊपर चला जाएगा। ये इनबोर्ड डोर है, ये आउटबोर्ड डोर है। इसमें आप देख सकते हो इनबोर्ड डोर है लेफ्ट साइड में, ये आउटबोर्ड डोर है राइट साइड में। ठीक है, पहले ये जो आपका लैंडिंग गियर है वो ऊपर उठेगा, उसके साथ साथ ये आउटडोर डोर जाके बंद हो जाएगा, और इनबोर्ड डोर फिर ऊपर उठ के बंद हो जाएगा। इनबोर्ड डोर का काम होगा लैंडिंग गियर का जो व्हील, ये जो हब कप बम्पर लिखा हुआ है, हब कैप बम्पर लिखा हुआ है, सॉरी, हब कैप बम्पर का काम ये होता है, ये जो आपका व्हील है, व्हील का जो हब है वो आके इसके ऊपर रेस्ट करेगा, और उसका व्हील का जो लोड है वो ये जो डोर्स हैं इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। आउटबोर्ड डोर थोड़ा छोटा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, हनीकॉम डोर होता है। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड पियानो टाइप हिंज होता है। इतना लोड तो वो लेता नहीं है, बस वो ताकि जगह कवर रहे। ठीक है, कोई हवा अंदर ना जा पाए, एरोडायनामिक लोड्स, उसके लिए वो काम करता है। नॉर्मली इनर डोर के ऊपर सारा लोड आ जाता है अगर सिस्टम वैसे बना हुआ है तो। ठीक है, और नॉर्मली वैसे ही होते हैं। That retracts, okay, nose gear is typically a dual wheel steerable oleo strut unit that retracts forward and up in the, okay, तो अगर कोई पूछेगा कि नोज व्हील किस तरफ जाता है, नॉर्मली फॉरवर्ड की तरफ ऊपर उठता है, और हाँ फॉरवर्ड की तरफ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, रिट्रैक्ट होके। ओवर सेंटर लिंकेज का काम इसमें फिर से दिया हुआ है। व्हेन इट इज अटैच्ड बिटवीन द ड्रैग लिंक्स, इसका काम ये रहता है कि टू लॉक द ड्रैग लिंक्स एंड स्टार्ट इन द डाउन पोजीशन। ठीक है, अप और डाउन पोजीशन पे लॉक करने का काम ही ये करता है। बाकी हम लोग देख सकते हैं वही है कि नोज गियर स्टार्ट इज सपोर्टेड बाय साइड ब्रेसेस एंड क्रॉस आर्म्स, चारों साइड से सपोर्ट मिलता है उसको, साइड ब्रेसेस और क्रॉस आर्म से। नोज गियर जो उसको मैकेनिकली आप ऑपरेट कर सकते हो क्योंकि वो थोड़ा हल्का रहता है। नॉर्मली इसको हाइड्रोलिकली उसका जो डोर्स हैं उसको ऑपरेट किया जाता है, और नोज गियर को भी हाइड्रोलिकली ऑपरेट किया जाता है हेवी एयरक्राफ्ट्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हेवी होता है, इतना भी हल्का नहीं होता है। लेकिन कोई कोई जहाज़ में हम उसको मैकेनिकली भी कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा छोटा रहता है, उसके ऊपर लोड कम रहता है। नोज सेक्शन पे रहता है तो मैक्सिमम लोड मेन व्हील के ऊपर ही होता है, नोज व्हील के ऊपर नहीं होता है इतना। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वही है, डोर का और लैंडिंग गियर का सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, सिलेक्टर वाल्व के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने पहले भी बोला है, जैसे हाइड्रोलिक फ्लूइड उसके अंदर जाएगा एज पर द प्रोग्रामिंग, वैसे ही वो काम करेगा। पहले अगर डोर को उठाना होगा तो डोर को उठाएगा, पहले फिर लैंडिंग गियर को करेगा, फिर अगर लैंडिंग गियर को करना होगा तो लैंडिंग गियर को करेगा, फिर डोर को करेगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा सिस्टम है। ठीक है, जैसे हम लोगों को अगर लैंडिंग गियर को नीचे करना है तो पहले डोर खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस वाल्व पहले किस में हाइड्रोलिक ऑयल भेजेगा, डोर के एक्चुएटर्स में। डोर का एक्चुएटर उसको एक्सटेंड करके नीचे की तरफ खोलेगा, उसके बाद फिर हाइड्रोलिक ऑयल जाएगा लैंडिंग गियर के एक्चुएटर में, फिर लैंडिंग गियर नीचे आएगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा पहले लैंडिंग गियर ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर आपका डोर का जो एक्चुएटर है वो काम करेगा, फिर डोर ऊपर जाएगा। तो ये पूरा जस्ट रिवर्स ऑपरेशन है। ओके,
फिर टॉर्क लिंक का काम क्या रहता है? टॉर्क लिंक का नॉर्मली काम ये रहता है, हम लोग को पहले भी पता है, पहले से ही पता है। टॉर्क लिंक का काम रहता है, ऊपर वाला सिलेंडर है स्ट्रट का और नीचे वाले सिलेंडर, ये दोनों सिलेंडर्स को, अपर स्ट्रट एंड लोअर स्ट्रट को ज्वाइन करके रखता है। और इसको हम लोग को हमेशा माउंटेड करके रखना है, मतलब लिंक बना के रखना है, इसको डिसएंगेज नहीं रखना है, क्योंकि इसको डिसएंगेज तभी रखेंगे जब हम लोग को नीचे वाला जो व्हील है उसको पूरा घुमाना है, और वो एक ही टाइम पे लगता है व्हेन वी हैव टू टैक्सी द एयरक्राफ्ट। ठीक है, जब हम लोग उसको, सॉरी, व्हेन यू हैव टू टो द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो टो कार है, टो ट्रक होता है, वो जब एयरक्राफ्ट को घुमाएगा, नीचे उसका जो चक्का होता है, उसको जो व्हील्स होता है, जब व्हील्स को घुमाएगा ना, तब हम लोग को वो स्टीयरिंग एक्चुएटर पूरा घूमना चाहिए। तो तब हम लोग क्या करेंगे, वो स्टीयरिंग सिस्टम को डिसएंगेज कर देते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग एक्चुएटर घूम नहीं पाएगा, ठीक है, उतना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिसएंगेज कर देंगे। कैसे करेंगे? टॉर्क लिंक को खोल देंगे। टॉर्क लिंक को खोल देंगे तो ऊपर वाला और नीचे वाला डिसएंगेज हो जाएगा, फिर नीचे वाला आराम से घूमेगा। फिर जब हम लोग को उसको जब रिलीज़ करना होगा जहाज़ को, तब इसको लगा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ऊपर का जो स्टीयरिंग एक्चुएटर है ऊपर से, उसको जितना भी आप कंट्रोल करो, वो नीचे वाला जो व्हील्स है, व्हील्स तक वो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो बीच में टॉर्क लिंक डिसएंगेज है। टॉर्क लिंक लगाना होगा ताकि नीचे वाले, मतलब नीचे वाला जो सिलेंडर है उसमें जो व्हील लगा हुआ है वहाँ तक आपका जो ऊपर से जो आप स्टीयरिंग कर रहे हो वो पहुँच सके, वो मैकेनिकल इनपुट वहाँ तक पहुँच सके। ओनली देन द लोअर सिलेंडर विल मूव एंड द व्हील्स विल ऑल्सो बी कंट्रोलेबल। तो व्हील को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को टॉर्क लिंक लगा होना चाहिए। ओके, साइड ब्रेसेस और क्रॉस आर्म का काम रहता है नोज गियर स्ट्रट को वर्टिकली और लैटरली सपोर्ट देना। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं कि द गियर इज लॉक्ड इन डाउन पोजीशन एंड अप पोजीशन बाय द ओवर सेंटर लिंकेज। ओवर सेंटर लिंकेज का काम क्या रहता है? गियर को डाउन या अप पोजीशन पे लॉक करना। ये मैंने पहले भी बोला है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या है, उसके बाद ये है, ओके, ये तो ड्रैग लिंक, ओवर सेंटर लिंकेज, टॉप ट्यूब असेंबली, ये सब नोज गियर का लिंकेज है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। हाँ, ये ग्राउंड सेंसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका काम ये रहता है कि दो मोड रहता है, एक होता है कि फ्लाइट मोड, एक होता है ग्राउंड मोड। फ्लाइट मोड में ऐसा बहुत कुछ सिस्टम है जो हम लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे लैंडिंग गियर का। और जैसे एक सिस्टम हो गया, मान लीजिए कि यू कैन नॉट पुट डाउन द इंजन थ्रॉटल वाइल लैंडिंग अनलेस यू पुट डाउन द लैंडिंग गियर। लैंडिंग गियर नीचे नहीं करोगे उससे पहले आप थ्रॉटल को नीचे नहीं कर सकते, वार्निंग आ जाएगा कॉकपिट पे कि आप थ्रॉटल को नीचे क्यों कर रहे हो, आपको लैंडिंग करना है क्या? अगर आपको लैंडिंग करना है तो आपका लैंडिंग गियर नीचे क्यों नहीं है? ठीक है, पहले लैंडिंग गियर को नीचे करो, उसके बाद फिर थ्रॉटल को नीचे करो। तो ये एक ऑप्शन आ गया, अगर वो फ्लाइट मोड में रहा तो ये होगा। ठीक है, अगर ग्राउंड मोड पे आ गया, ग्राउंड मोड मतलब क्या? व्हेन द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट विल बी ऑन व्हील्स। ये जो वाव स्विच जिसको बोला जाता है, वाव मतलब क्या? वेट ऑन व्हील। वेट ऑन व्हील मतलब व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड एंड द एंटायर वेट इज ऑन द व्हील, मीन्स लैंडिंग गियर का जो स्ट्रट है उसके ऊपर अभी लोड है, तो वो जैसे कंप्रेस होगा, उसमें एक स्विच रहता है प्रॉक्सिमिटी स्विच। प्रॉक्सिमिटी स्विच, वो प्रॉक्सिमिटी स्विच कुछ नहीं होता है, वो बेसिकली एक छोटा गैप बना हुआ होता है सेंसर में। जैसे वो नीचे जाएगा ना तो सेंसर भी गो क्लोज टू दैट टच पॉइंट, तो उसके जितना क्लोज चला जाएगा सेंसर, तो वो उससे एक अल्ट्रासोनिक वेव टाइप ऑफ थिंग वो निकालता है, जिससे उसको पता लग जाता है कि अल्ट्रासोनिक वेव है। तो उससे क्या पता लगेगा उसको बेसिकली कि ये जो मेरा लैंडिंग गियर है ये अभी नीचे है या ऊपर है। क्योंकि नीचे रहेगा तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ऐसे जगह पे जाके रुक जाएगा जहाँ से वो गैप जो है बहुत मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि लोड है उसके ऊपर। तो गैप मिनिमम होगा तो सेंसर को पता लगेगा कि अभी ये लैंडिंग गियर नीचे है। ठीक है, अब ये ऊपर उठ जाएगा इन फ्लाइट में, तो क्या इन्फॉर्मेशन जाएगा कि अभी वेट के ऊपर नहीं है, स्ट्रट के ऊपर कोई लोड नहीं है, मतलब अभी ये ऊपर आ गया है। ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमिटी सिस्टम जो है, ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो सेंस करने के बाद कि कितना गैप है सेंसर के बीच में, वो करने के बाद उसका लॉजिक क्या है, वो उस लॉजिक से वो 5 काम कर सकता है। एक है कि नॉर्मल लैंडिंग गियर पोजीशन बता सकता है कि वो नीचे है या ऊपर है, डिटेक्ट कंडीशन में है, एक्सटेंड कंडीशन में, अगर नहीं है तो कौन सा वाला करना है, डोर कौन से पोजीशन पे है लैंडिंग गियर का, बंद है या क्लोज है। दूसरा क्या कर सकता है, लैंडिंग गियर का पोजीशन इंडिकेशन बता सकता है, ऊपर में है लॉक्ड है, नीचे है लॉक्ड है। वेट ऑन व्हील इंडिकेशन दे सकता है कि लैंडिंग गियर अपने खुद के व्हील के ऊपर लोडेड है या फिर लैंडिंग गियर के ऊपर कोई लोड नहीं है। ठीक है,
फ्यूजलाज डोर इंडिकेशन दे सकता है कि फ्यूजलाज का डोर खुला हुआ है या बंद है, क्योंकि फ्यूजलाज का डोर खुला रख के तो आप टेक ऑफ नहीं कर पाओगे, यू हैव टू क्लोज द डोर, तो वो भी एक इंफॉर्मेशन जाता है, ठीक है। फिर थ्रस्ट रिवर्सर का सिचुएशन कैसा है, थ्रस्ट रिवर्सर आपका स्टोर्ड है या फिर अनस्टोर्ड है, ठीक है, लेफ्ट वाला है या राइट वाला है, कौन सा वाला है, क्योंकि उसको भी आप खुला रख के ना टेक ऑफ कर पाओगे, लैंडिंग कर सकते हो, फिर लैंडिंग करने के बाद उसको खोला जाता है नॉर्मली, बट टेक ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि थ्रस्ट आपको चाहिए होता है। तो थ्रस्ट रिवर्सर से थ्रस्ट अगर उल्टे साइड पे चला गया, फॉरवर्ड साइड पे चला गया, जो पीछे की तरफ जाना चाहिए, तो क्या होगा, फिर आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ही नहीं करेगा, ठीक है, अप्रोप्रिएट थ्रस्ट ही नहीं मिलेगा आपको। और लास्ट में इन सब का एक वो जो मैसेजेस है वो डिस्प्ले कॉकपिट में डिस्प्ले भी करता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक एंटी डिट्रैक्शन केबल लैच आ जाता है, ठीक है। एंटी डिट्रैक्शन केबल लैच का काम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करता है वो, उसका काम ये रहता है, मैंने जो पहले ही बोला है कि कोई कोई सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड मोड पे जब है तो आप लैंडिंग गियर को कोई भी चाहे तो उसको ऊपर नहीं उठा सकता, क्योंकि लैंडिंग गियर अगर ग्राउंड मोड पे है और ऊपर उठ गया तो इसका मतलब है एयरक्राफ्ट का फैटल डैमेज, मतलब फैटल एक्सीडेंट होगा। अंदर में जो बैठा काम कर रहा है वो भी, उसके साथ भी हो सकता है हादसा, एयरक्राफ्ट गिर के उसका विंग पैनल टूट सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, लीकेज हो सकता है फ्यूल का, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लैंडिंग गियर कैन नॉट बी पुट अप व्हेन इट इज़ ऑन ग्राउंड, इट इज़ अ वेरी सिंपल आइडिया, कॉमन आइडिया, ठीक है, जनरल नॉलेज है बेसिकली एक पूरा। तो ताकि वो कोई गलती से कर ना दे, इसलिए क्या होता है कि एंटी रिट्रैक्शन केबल लैच भी रहता है, ठीक है, लैच केबल्स विच टेक्स ऑफ फ्रॉम दी सेम केबल ड्रम। इसका मतलब क्या होता है, इन लोगों का काम ये रहता है कि कभी कभी जब रिट्रैक्शन नहीं चाहिए होता है ताकि तब रिट्रैक्शन ना हो, कभी कभी जब रिट्रैक्शन चाहिए होता है ताकि रिट्रैक्शन हो, ठीक है, कभी एक्सटेंशन जब नहीं चाहिए होता है ताकि एक्सटेंशन ना हो। तो ये सब सिस्टम्स डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन जो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है बाय प्रोग्रामिंग, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। फिर ह्यूमन एरर हो सकता है, पायलट कभी कभी गलती से कर सकता है, और अगर कोई कारण से, मान लीजिए कि ऐसे बहुत इंसिडेंसेस पहले भी हुए हैं कि पायलट खुद ही एयरक्राफ्ट को मतलब हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था, या दूसरा कोई कारण से कुछ करने की कोशिश कर रहा था, एक्सीडेंट करवाने की कोशिश कर रहा था, मे बी ही वॉज नॉट साइकोलॉजिकली वेल और एनीथिंग, ठीक है, ऐसे इंसिडेंसेस भी सुनने को आया हुआ है बहुत बार, ये फेक नहीं है, दीज आर ओरिजिनल थिंग्स। तो उस टाइम पे ताकि एक्सेसिव कोई भी इनपुट ना चला जाए सिस्टम में और सिस्टम एक फैटल एक्सीडेंट ना कर दे, तो क्या होता है, ये सारा एंटी सिस्टम रहता है, ठीक है। ऐसे एंटी सिस्टम्स हर जगह पे होगा, नॉट ओनली लैंडिंग गियर, ईच एंड एवरी सिस्टम फ्लाइट कंट्रोल्स में भी हो सकता है। एक्सेसिव रोलिंग नहीं कर सकते, एक्सेसिव पिचिंग नहीं कर सकते आप, कुछ भी होगा, सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन आएगा, सिस्टम की इंफॉर्मेशन से अगर पायलट उसको भी नहीं सुना, उसने फिर से उसके ऊपर से कुछ कर दिया, तो क्या होगा, फिर सिस्टम को पता है कितना करना है नहीं करना है, सिस्टम विल नॉट एट ऑल अलाउ हिम टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो कंट्रोल को जैम कर देगा, काम नहीं करने देगा, अपने आप उसको ऑटो पायलट से अपने आप उसको एक जगह पे लाके रोक देगा जहाँ पे वो सेफ़ है, ठीक है। तो ये सारा एंटी सिस्टम्स रहता है, ओके। फिर आपका लैंडिंग गियर कंट्रोल वाल्व रहता है, जिसका काम नॉर्मली ये रहता है कि लैंडिंग गियर का जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करना। एक मेन गियर डोर सीक्वेंस वाल्व फॉलो अप सिस्टम रहता है, मैंने पहले भी बोला है, उसका काम ये रहता है कि डोर को पहले बंद करो या फिर डोर को पहले खोलो, कौन सा लॉजिक है, किस लॉजिक पे हमको जाना है, लैंडिंग गियर को कब खोलना है, पहले खोलना है या बाद में खोलना है, पहले उठाना है या बाद में उठाना है, ठीक है। ये सारा वो सीक्वेंस वाल्व और फॉलो अप सिस्टम्स करता है। और फॉलो अप सिस्टम्स का मतलब क्या होता है कि काम हो जाने के बाद वो फॉलो करता है कि जो काम हम लोग को चाहिए होता है पायलट को, वो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इन्फॉर्मेशन चला जाता है कि नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे रेड आ जाएगा, रेड आ जाएगा मतलब क्या कि बीच में फंस गए हो आप, लैंडिंग गियर आपका नीचे नहीं आया हुआ है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, ठीक है। तो ये फॉलो अप सिस्टम है। अगर नीचे आ गया तो ग्रीन दिखा देगा, फॉलो अप सिस्टम का काम है। ऊपर चला गया कम्प्लीटली लॉक हो गया तो एम्बर दिखा देगा, ठीक है। ऑल्टरनेट बाईपास वाल्व सिस्टम्स भी होते हैं, उसका काम क्या होता है, नॉर्मली ऑल्टरनेट बाईपास वाल्व सिस्टम से हम लोग अगर कोई ये बैकअप सिस्टम जैसा होता है, फ्री फॉल गियर इन केस ऑफ एनी हाइड्रोलिक फेलियर, कोई कारण से अगर ये सिस्टम फेलियर हो गया तो ये ऑल्टरनेट बाईपास वाल्व काम करेगा और ये हाइड्रोलिक फेलियर से हम लोग को बचा देगा और लैंडिंग गियर को नीचे ला देगा, ठीक है, ग्रेविटी फॉल करवा देगा।
या वही प्रेशर सिलेंडर वाला जो मैंने बोला था कि हाइड्रोलिक प्रेशर अगर फेल हो गया तो न्यूमेटिक एयर जो प्रेशराइज्ड एक सिलेंडर में रहता है वो आके इस एक्चुएटर्स को मूव कर देंगे, ठीक है। Onboard computers are used to control and monitor the entire landing gear operations. Okay, fine. And then there are ground to okay. ये डोर्स जो हैं ये भी लॉक रहते हैं, ठीक है, नीचे या ऊपर दोनों साइड पे ही। तो नीचे आने के बाद डोर लॉक तो रहेगा, लेकिन फिर भी एक प्रेशर रिलीज वाल्व रहता है जो प्रेशर को रिलीज़ कर देगा ताकि डोर का जो लॉकिंग मैकेनिज्म है हम उसको अनलॉक कर सके, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके, ठीक है। कोई कारण अगर हम लोग को उसको मूव करवाना है डाउन एंड लॉक पोजीशन पे, हम उसको रिलीज़ करके उसको मूव करवा सके, ठीक है, काम करने के टाइम। क्योंकि डोर अगर एक ऐसे पोजीशन पे मान लीजिए लॉक्ड है, ठीक है, कि हम लोग को काम करने में दिक्कत हो रहा है, कोई क्लीनिंग नहीं कर सकते हम लोग, या कोई दूसरा लैंडिंग गियर पे काम नहीं कर सकते, ज़्यादा जगह चाहिए होता है, उस टाइम हम इसको मूव कर सके, इसलिए वो एक रिलीफ डोर वाल्व भी रहता है, ठीक है, जो सिलेंडर का जो प्रेशर है उसको रिलीफ कर देगा। चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्या है इसमें। हाँ, तो ये डोर सीक्वेंस वाल्व वही होता है जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड जाता है, फिर डोर एक्चुएटिंग सिलेंडर को काम करवाता है, ठीक है, वो जो मैंने पहले भी बोला है, जो बेसिकली वही लॉजिक है। इन द इवेंट ऑफ हाइड्रोलिक फेलियर अ जैम्ड कंट्रोल वाल्व क्या होगा, तो गियर कैन बी एक्सटेंडेड बाई ग्रेविटी फ्री फॉल, ठीक है। ग्रेविटी फ्री फॉल एक सिस्टम रहता है कि कोई कारण से अगर हम लोग गियर को नहीं डाउन कर पाएंगे तो क्या होगा, गियर का जो वेट है, लैंडिंग गियर का जो वेट है, उसी वेट से वो नीचे आ जाएगा। बस ऊपर से लॉक को रिलीज़ कर दो, अब लॉक रिलीज़ हो गया तो फिर क्या होगा, अपने वेट से वो नीचे की तरफ आके इतना झटके से आएगा कि आएगा भी, और उसमें बंजी स्प्रिंग रहता है, उस स्प्रिंग उसको एक्चुएट करेगा और वो लॉक भी हो जाएगा। बस नॉर्मली आएगा नहीं, आएगा और लॉक भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों पर्पस एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। और दूसरा भी जो भी बच गया है वो जितना जल्दी हो सके मैं लेके आ जाऊँगा। आप रिवाइज़ करते रहो, नोट्स डे बाई डे अपडेट हो रहा है, एक एक चैप्टर का, जितना छोटा छोटा चैप्टर है मैं जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा एवियोनिक्स में जाएंगे हम लोग, लाइट्स देखेंगे, एवियोनिक्स सिस्टम्स देखेंगे, फिर दूसरा सारे सिस्टम्स देखेंगे एक के बाद एक, फिर एयर कंडीशनिंग भी बाकी है अभी, एक के बाद एक आता रहेगा। डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ लाने का, और नोट्स अपडेट हो रहा है। अगर वीडियो आता भी नहीं है, कम से कम नोट्स कर लिया कीजिए, क्योंकि नोट मैं डेली बेसिस पे कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ अपडेट करने के लिए उस ड्राइव लिंक पे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, and hope these things are helping you out. If you have any doubt, just do let me know. Thank you.